नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े की बहस के लिए आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस देखने पर आप महसूस करें कि कहीं आपका बच्चा उन लड़ाई झगड़े पर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को तो प्रेम करते ही होंगे और बच्चों को प्रेम करते होंगे तो आप ये भी चाहते होंगे कि लड़ाई झगड़े की बहस देखने पर बच्चों के मन पर, दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे पकड़ में आए हैं जो कि ऐसे चैनलों को देखा करते थे, फिर बाद में वो उनके और उनके माँ बाप खुद भुगत रहे हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को बचाए रखें, क्योंकि माहौल का जिस हिसाब से आप देखोगे वही बच्चों के दिमाग पर असर करेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रविवार को राम नवमी के जुलूस पर भड़की हिंसा के बाद शहर के तीनों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जुलूस के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें कुछ वाहनों को आग लगा दी गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने शहर के तीनों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पथराव में खरगोन के पुलिस अधीक्षक एवं 2 अन्य पुलिस कर्मियों सहित कुछ आम नागरिक घायल हुए हैं। खरगोन के जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तालाब चौक और टवडी सहित शहर के तीनों इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार को 2 छात्र गुटों के बीच हुई झड़प के बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के विद्यार्थी यूनियन जेएनयू, एसयू, एसआईएफ और डीएसएफ और आईसा की तड़के मिली शिकायत पर एबीवीपी से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 323, 341, 509 के तहत केस दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों की तरफ से शिकायत भी जल्द मिल जाएगी। उनकी शिकायत पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि अभी तक दोनों पक्षों के 15-20 छात्र घायल हैं। मेडिकल करवाने के लिए धीरे धीरे छात्र आ रहे हैं, इसलिए अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है। रविवार को दिन में कावेरी हॉस्टल में छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। आरोप लगाया गया है कि एबीवीपी के सदस्यों ने हॉस्टल मेस को नॉनवेज खाना परोसने से रोका था, जबकि वीकेंड पर हॉस्टल में नॉनवेज परोसा जाता है। वहीं एबीवीपी के छात्रों का आरोप था कि वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने हॉस्टल में पूजा आयोजित करने से रोकने की कोशिश की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैपिंग मामले में नौकरशाह को गिरफ्तार करने वाला बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। शेखावत ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कथित तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आया तो 5 आईएएस और आईपीएस को जेल कराऊंगा। वह जुलाई 2020 में राज्य में कथित तौर पर सरकार गिराने के बारे में टेलीफोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किए जाने का जिक्र कर रहे थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा एसओजी द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शेखावत को आवाज़ का नमूना देने के लिए कहा गया था। हालांकि दर्ज प्राथमिकी में यह उल्लेख नहीं था कि ऑडियो क्लिप में जिस गजेंद्र सिंह का जिक्र किया गया था वह केंद्रीय मंत्री शेखावत थे। गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के आईएएस आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी देना उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। अपनी छवि चमकाने के लिए उन्होंने अपनी राजनीति से संन्यास का दावा कर दिया, परंतु उनका झूठ पकड़ा जाने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार में 60 फुट लंबे लोहे के पुल को अवैध रूप से तोड़कर चुरा ले जाने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। रोहतास के पुलिस अधीक्षक के अनुसार जिले में एक नहर पर बने धातु के पुल को चुराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में एक अनुमंडल अधिकारी और मौसम विभाग का एक अधिकारी शामिल है। एसपी ने कहा कि जाँच के दौरान हमें पता चला कि मौसम विभाग के अधिकारी ने एक समूह का नेतृत्व किया था जो गैस कटर और अन्य उपकरणों से लैस था। समूह ने कुछ दिन पहले पुल को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने कुमार को पकड़ लिया और पता चला कि इलाके एसडीओ इसके मास्टरमाइंड थे। एसडीओ को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि वारदात में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन, पिकअप वैन और गैस कटर को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएगा। एसकेएम ने रविवार को एक बयान में कहा कि सप्ताह के दौरान किसान संगठन देश भर में धरना प्रदर्शन और सेमिनार करेंगे। कार्यक्रम की घोषणा पहली बार 14 मार्च को की गई थी। एसकेएम ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक चले प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। एसकेएम ने विवादास्पद कानूनों को रद्द किए जाने की घोषणा और आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने, एमएसपी पर कानूनी गारंटी और विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों की मुआवजे देने सहित 6 अन्य मांगों पर विचार करने के लिए सरकार के सहमत होने के बाद आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि 11 से 17 अप्रैल के बीच देश भर के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने की मांग को लेकर विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन और सेमिनार के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए विद्यार्थी आज से आवेदन कर सकेंगे। ये अलग अलग विषयों में होगी। इनके लिए लास्ट डेट 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक होगी। 18 से 40 साल के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर और डेट के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। विद्यार्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रैल की शुरुआत में ही राजस्थान में आसमान से आग बरसने लगी है। रविवार को राजस्थान में श्री गंगानगर में 45.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा। सबसे कम तापमान उदयपुर में 40.4 डिग्री रहा। वहीं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में भीषण गर्मी परेशान कर रही है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के 10 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश स्थानों का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में 11 अप्रैल तक तेज हीट वेव चलने की आशंका जताते हुए यहां के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर शामिल है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। साउथ इंडस्ट्री साल दर साल बेहतरीन स्टोरी डायलॉग वाली यूनिक स्टोरी लेकर आ रही है, जबकि बॉलीवुड पिछले कई सालों से रीमेक, बायोग्राफिकल फिल्मों और एलजीबीटी सब्जेक्ट से बंद कर रह गया है। नतीजा कि बॉलीवुड की 80% फिल्में महज इन्हीं जॉनर पर बन रही है। लगातार एक ही सब्जेक्ट दिखाकर बॉलीवुड ने अपने दर्शकों को साउथ की तरफ मोड़ दिया है। नई कहानियों की चाह में दर्शकों के अलावा बॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी साउथ की ही फिल्मों को रीमेक करके परोस रहे हैं। इससे साबित होता है कि बॉलीवुड में फ्रेश कहानियों और आइडियो की कमी है। पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालें तो 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 2 बायोग्राफिकल फिल्में 83 और बेल बॉटम दूसरे और चौथे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर मुंशी पैटर्न की हिंदी रीमेक अंतिम और 5वें नंबर पर है एलजीबीटी सब्जेक्ट पर बनी चंडीगढ़ करे आशिकी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।